समरसता सेवा संगठन जबलपुर के द्वारा आयोजित संत कबीर जी की जयंती पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम के समस्त अतिथिगण पधार चुके हैं। मेरा आग्रह है समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी और सचिव भाई उज्ज्वल पचौरी जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, विशिष्ट मुख्य वक्ता आदरणीय राजकुमार ठाकुर जी और विशिष्ट अतिथि प्रवीण पाठक जी को, राजेश पाठक प्रवीण जी को लेकर मंच पर पधारें और मंच पर पधारने के साथ ही पूज्य चित्रों पर हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, वरिष्ठ समाज सेविका एवं पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान राजकुमार ठाकुर जी, संयुक्त संचालक संयुक्त आयुक्त जीएसटी जबलपुर और सबके चिर परिचित श्रीमान राजेश पाठक प्रवीण जी, जो कि विशेष अतिथि के रूप में आज के मंच को सुशोभित कर रहे हैं। भारत माता के और संत कबीरदास जी के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। हे परमात्मा, हम सबको असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। संत कबीरदास जी की जयंती के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम और माता शबरी, नर्मदा मैया, भारत माता और संत कबीरदास जी के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलन के द्वारा हम सबकी इन्हीं भावनाओं का प्रकटीकरण हो रहा है। करतल ध्वनि से हम सब भी इस दीप प्रज्वलन में सहभागिता करें। जय राम का सामूहिक उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। विजय महामंत्र के सामूहिक उच्चारण के पश्चात मंचासीन अतिथियों के स्वागत का क्रम मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच उपस्थित ज्योति प्रजापति जी से, कृपया आएं और ज्योति जी मंच पर पधारें और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी का हम सब की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, न केवल विदुषी महिला हैं बल्कि एक वरिष्ठ समाज सेविका हैं, विश्व हिंदू परिषद की पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पैनलिस्ट के रूप में भी थोड़ा पास में हम सबको एक मिनट और पास में नजर आती रहती हैं। ऐसी डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी का हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आशीष जी, आदरणीय राजकुमार ठाकुर जी का स्वागत करते हुए हम सब भी अपनी करतल ध्वनि के द्वारा इस स्वागत अभिनंदन में शामिल हों। भरत बिरहा जी, संदीप
भरत बिरहा जी से आग्रह है, कृपया आएं और का हम सबकी ओर से स्वागत अभिनंदन करें। राजेश पाठक जी को हम सब संस्कार धानी में प्रमुख मंच संचालक के रूप में जानते हैं। उनकी विद्वता, उनके साहित्य प्रेम और उनका संस्कार धानी के कार्यक्रमों में, संस्कार धानी के संस्कार युक्त कार्यक्रमों में योगदान को कोई भूल नहीं सकता। सदैव उनका स्मरण रहता है। ऐसे राजेश पाठक प्रवीण भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब भी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। आग्रह करूंगा प्रशांत दुबे जी से। प्रशांत जी कृपया आएं और समरसता सेवा संगठन का यह कारवां जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी का हम सबकी ओर से अभिनंदन करें। सब सबको जाने और सब सबको माने का यह विचार जो संस्कार धानी में प्रतिदिन पल्लवित हो रहा है, उस विचार को आगे लेकर इतनी बड़ी संकल्पना करने वाले संदीप जैन जी, आपका संकल्प पूर्ण हो, ऐसी हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है। आज के कार्यक्रम के लिए प्रस्तावना रखने और स्वागत शब्दों के माध्यम से समस्त उपस्थित जनों का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं संस्था सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी से। कृपया आएं। धन्यवाद दिनेश भैया। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम, माँ नर्मदा, भारत माता और आज संत कबीर जी, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम संगोष्ठी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सभी को नमन करता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राजेश पाठक जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, मुख्य वक्ता श्री राजकुमार ठाकुर जी और हमारी संस्था के अध्यक्ष समरसता सेवा संगठन के सबको जाने और सबको माने कि उस वाक्य को लेकर हम सबको उनकी प्रेरणा से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, मंच का मैं सम्मानी मंच का स्वागत करता हूं। आप सभी सभागार में उपस्थित, संगोष्ठी में उपस्थित मातृशक्ति, यहाँ पर विशिष्ट जन, युवा साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। चूँकि स्वागत और प्रस्तावना अब चूँकि एक ऐसा आप सबके बीच तो समरसता सेवा संगठन और आप सब, चाहे वो मंच के ऊपर और चाहे मंच के सामने, अब हम सब एक परिवार की भांति हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत विस्तार में प्रस्तावना की आवश्यकता है, क्योंकि सबको जाने और सबको माने। जिस प्रकार से एक वार्षिक कैलेंडर हमारा पूर्व में पूरा हुआ और हम द्वितीय कैलेंडर के 9वीं 10वीं उस संगोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक पारिवारिक माहौल और जिस प्रकार से संस्कार धानी में आप सबकी उपस्थिति कोने कोने से हमारे बीच होती है, और आज वो युग, आधुनिक युग, तकनीकी युग, और उसके बीच किसी संगठन को इतना आपका समय देना, चूंकि संगठन को समय देना इसीलिए कि समरसता सेवा संगठन में कभी कभी तो माह में 3 से 4 कार्यक्रम भी हो जाते हैं, और कभी कभी बड़े कार्यक्रमों में तो ये होता है कि आप सभी की उपस्थिति, चाहे बैठक हो, कार्यक्रम की तैयारी हो, उसको रूप देना हो, और उस कार्यक्रम में भी भरपूर जो आपका समय होता है, मार्गदर्शन होता है, वो समरसता सेवा संगठन को प्राप्त होता है। हमने इसके पूर्व में IMA हॉल में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई, और इसके बाद भी हमारी अगस्त माह में 4 जयंतियां होंगी। उसके पूर्व हम जो बड़े कार्यक्रम होंगे उसमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो बस आप सभी से इस प्रकार, जिस प्रकार से आपका भरपूर मार्गदर्शन और समय हमको मिल रहा है, ये आगे मिलता रहेगा। सनातन संस्कृति के जो उपदेश थे महानुभावों के, महापुरुषों के, चाहे वो संत हों, चाहे भगवान हो, और चाहे भगवान के भक्तगण हों, जो हमारे वार्षिक कैलेंडर का एक गुलदस्ता है, और उनके संदेश किस प्रकार से पूरे समाज के लिए हुए। आज संत कबीर जी, जिनका हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सनातन संस्कृति की एक बहुत अच्छी सुंदरता या विशेषता कहें, जो कहना चाहिए इतने बड़े रूप में, जो 10 पेजों में अपनी बात कहते हैं, और कबीर जैसे संत उसको महज 2 लाइनों में अपने दोहों के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से या उसमें इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि चाहे हम वो पूरी बात कह दें और चाहे हम उन 2 लाइनों को कह दें,
उनका अर्थ भी स्पष्ट होता है और उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। तो आज हमें हमारी इस संगोष्ठी में आपको हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष जी के इस जयंती के बारे में आपको आगे जानने भी मिलेगा विस्तार से। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद उज्ज्वल जी। समरसता सेवा संगठन के संस्था वक्ता के रूप में मैं आज संत कबीर जयंती के अवसर पर विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान आलोक पाठक जी को। कृपया आएं। अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ, माँ नर्मदा जी के चरणों में नमन करता हूँ भारत माता के चरणों में। और आज के जो विषय है हमारा संत कबीर जन्मोत्सव, उस पर कबीरदास जी के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ। स्वागत करता हूँ मंचासीन सभी अतिथियों का और अपने इष्टों का। आप सभी सामने जो ज्येष्ठ लोग विराजमान हैं, विभूति विराजमान हैं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे आज संगठन के वक्ता के रूप में संदीप भाई ने अवसर उपलब्ध कराया है और बात कबीर की हो तो कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरदास जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं जिन्होंने उनको पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और बहुत सारे कहते हैं कि वे सगुण के उपासक थे। लेकिन जब कबीरदास जी के जीवन की शुरुआत में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे सगुण के उपासक थे। 2-2.5 वर्ष की अवस्था से भगवान श्री राम के चरणों में उनका अनुराग बना। 2.5 वर्ष की अवस्था से लेकर 14 वर्ष की अवस्था तक उनका भगवान के चरणों में अनुराग के साथ में फिर रामानंद, महर्षि रामानंद, स्वामी रामानंद जी से काशी में मिलना और फिर राम नाम में बन जाना। बड़ी अद्भुत कथा है इसकी। आज समय थोड़ा कम है इसलिए छोटे शब्दों में अपनी बात को खत्म करूँगा। जब ये गंगा जी के घाट पे थे तो कई बार वहाँ जब वो पहुँचे रामानंद जी, तो कई बार उनसे मिलने का अवसर उनको प्राप्त भी हुआ, लेकिन वे मिल नहीं सके। शायद तत्समय की सामाजिक विषमताएं कुछ रही होंगी। लेकिन मैं उस पर भी आगे तुलसी जी के वाणी के साथ आपको सोचूंगा कि आपका समाधान कर सकूं। जब कबीरदास जी उनसे मिले और पहली बार जब उन्होंने रामानंद जी के चरण छुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं? बोले रामानंद जी। रामानंद हतप्रभ रह गए। बोले मैं इसका गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैं तो उसको मिला ही नहीं हूँ। कबीर ने जवाब दिया, रघुनंदन की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से मैंने अपना गुरु आपको मान लिया। अद्भुत कथा है। उसके बाद कबीरदास जी, बहुत कम ऐसे लोग इस हिंदुस्तान के इतिहास में हुए हैं जो दीन इस्लाम को मानने वाले हैं और जिन्होंने सनातन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। तो उसमें एक कबीरदास जी, दूसरे रसखान। और रसखान जब लिखते थे तो वो भी ऐसे ही लिखते थे सगुण ब्रह्म के लिए, और जब कबीर लिखते थे तो लिखते राम के लिए नहीं थे वो, लेकिन उनकी भाषा सीधी राम तक जाती थी। और कबीर ने जितनी जीवन में अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने तात्कालिक सामाजिक विषमता में जो कुछ बातें कम ज़्यादा रही हैं उस पर चोट की है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इस पंडित के शब्द से लोग आशय लगाते हैं कि ये ब्राह्मण शब्द है, लेकिन ब्राह्मण शब्द उन्होंने नहीं कहा। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो ब्राह्मण हो, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। पढ़े सो क्षत्रिय हो, पढ़े सो बनिया हो, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। पंडित शब्द का जो अर्थ लोग लगाते हैं और ब्राह्मण विरोधी तरीके से उस पर बात करते हैं। और तथाकथित रूप से, मैं चूंकि भगवान परशुराम का वंशज हूँ, भगवान राम को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पूरा ये समाज गुणकर्मी व्यवस्था का पक्षधर शुरू से रहा है। और जब समाज गुणकर्मी व्यवस्था का पक्षधर रहा है तो जिसके जैसे गुण उसको वैसा काम, भगवान परशुराम का ये पहला सिद्धांत था। राम के पहले परशुराम हुए हैं, फिर राम हुए हैं, फिर कृष्ण हुए हैं, और बाद में सारे संत जो उस कलयुग में पैदा हुए, सभी ने गुणकर्मी व्यवस्था का पक्षधर लिया। और कबीर भी गुणकर्मी व्यवस्था के ही पक्षधर थे। जब कबीर ये कहते हैं कि तू पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भया न कोई, तो लोग कहते हैं पंडित मतलब कौन? जिसने पोथी पुराण पढ़े, जिसने उसका ज्ञान अर्जन किया। तो क्या शंकराचार्य जी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सारे पढ़े हैं? तुलसी मानस में कहते हैं कि 4 वेद पुराण से 6 शास्त्र ग्रंथन को रस। जिन महानुभावों ने, जिन विद्वत मनीषियों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया,
वे पंडित हो सकते हैं, वे पाठ्य विधा के पंडित हो सकते हैं। हम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जब कहते हैं तो पंडित जी हरिप्रसाद चौरसिया जी कोई ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए नहीं। तो पढ़े सो पंडित होएगा आशय सीधा सीधा यह है कि जिसको जिसका ज्ञान है उसको उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए ताजड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। अब इसका क्या आशय है? मौलवी तो नहीं कहा उन्होंने, मुल्ला शब्द का प्रयोग किया है। मुल्ला शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो भी मुसलमान है जो इस दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, अगर वे एक अपने अहंकार में आ जाते हैं कि नहीं मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया और मैं उसके पास पहुंच गया, तो उन्होंने मौलवी शब्द तो प्रयोग नहीं किया क्योंकि मौलवी और पंडित तो लगभग बराबर है, तो उन्होंने मुल्ला शब्द का प्रयोग किया। बहुत सारी भ्रांतियां कबीर को लेकर हैं। कबीरदास जी जब खड़े होते हैं, जब अपनी बात कहने के लिए आते हैं, तो वे यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो वही बाबा। श्री रामचरितमानस का ये भगवान श्री राम का एक चौपाई है कि जिसका मन निर्मल हो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर कहते हैं कि आप भी निर्मल होइए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए बताए। अब जब वो गोविंद की चर्चा करें तो निर्गुण के उपासक कैसे हो सकते हैं? तुलसी कहते हैं निर्गुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोच प्रेम भक्ति बस माँ कौशल्या के गुण। वही निर्गुण ब्रह्म जिसको कबीर कहते हैं, जिसको दूसरे निराकारी लोग मानते हैं, वही सगुण रूप में कौशल्या जी के गोद में आता है। तो कबीर के बारे में समझने के लिए ये संगोष्ठियाँ जो समरसता या संगोष्ठियाँ चल रही हैं और जिसमें हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के मूल्य को स्थापित करने के लिए कबीरदास जी का जन्म हुआ। 120 वर्ष की उनकी आयु में उन्होंने जितना प्रयास है सबके लिए किया, जितना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पॉइंटेड उन्होंने अपनी बात रखी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उन्होंने जो तत्समय की बातें थी, पूरा एक किताब को वो 2 शब्दों में बोल देते थे, एक दोहे में बोल देते थे। तो कबीर को समझना और कबीर को समझ के आज के जो आवश्यकता है कि सब सबको जाने सब सबको माने, वही कबीर कहते थे। उनको हमेशा से कहा रहा है कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले अज्ञानी है, गलत बात है। सामाजिक समरसता में अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको सुधारा जा सकता है, और सुधार के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा, संतों को ही आगे आना होगा। और अगर वो संत के स्वरूप में हमारे सामने आए हैं और अगर हम 1000 साल बाद भी उनको इस तरह बैठ के याद कर रहे हैं और हम सबके बीच में सार्थक है और हम सबके उनकी चर्चा होना उतनी ही सार्थक हो रही है जितनी हम समझते हैं कि आवश्यक है, तो कबीर जब इस धरा पे आए हैं तो वो आ तो अपने हिसाब से गए माँ पिता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, लेकिन जो वो कह गए, जब तक इस गाँव समाज है, जब तक ये देश है, जब तक सनातनी समाज है, हम उन्हें उसी तरह से याद करते रहेंगे। कबीर के बारे में अगर हमें कोई बात समझनी है तो हमारे साथ एक बड़ी समस्या है कि हम सनातन धर्म में केवल एक ऐसा सनातन धर्म है जिसमें छूट है आपको अपने आराध्य की, अपने इष्ट की आलोचना करने की। किसी और धर्म में छूट नहीं है। आप इस छूट को इतनी लिबर्टी जितनी हमें मिली है सुधार के लिए, उतनी लिबर्टी किसी और को नहीं मिली। आप इस्लाम में बात कीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे, उनकी गाइडलाइन है। क्रिश्चियनिटी में बात कीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे, उनकी गाइडलाइन है। और बाकी सनातन के जो पंथ हैं, सिख पंथ और जैन और बौद्ध, इनमें आपको लिबर्टी है कि आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो भगवान जब मिले हैं और जब मिले उनसे, जब बात हुई उनकी और जब उन्होंने भगवान से सानिध्य प्राप्त किया, उनको इष्ट का ज्ञान हुआ, तो कबीर को जब ज्ञान हुआ तो उन्हें संसार के इस शरीर की विदेह होने का ज्ञान हो गया और वे देह के स्वरूप में केवल अपनी देह को चलाया और जो कुछ वो कल्याण के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। संदीप भाई का उद्देश्य रहता है कि समाज में जो हम समरसता सेवा संगठन के वक्ता के रूप में भी किसी को रखें तो हमारी एक समय सीमा निश्चित होती है, हमें उतने में ही अपना उद्बोधन कर समाप्त करना होता है और उसको विराम देना होता है, क्योंकि हमारे अतिथि भी उनको भी हमको सुनना है। बोलना तो बहुत कुछ कबीर पर चाहता था, मैंने उनको बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ कि हमें पहले अपने जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं उनके बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उनके बारे में पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर बिल्कुल मत जाइए, यूट्यूब पे जो जाता है वही वापस आता है, लेकिन जो किताबों में जो जाता है, किताबों का जो अध्ययन है, वो आपको उनके बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सबसे यही आग्रह करूँगा, किसी भी संत को, कबीर जैसे महान संत को निर्गुण और सगुण के भेद में मत बांटिए। उन्हें एक ब्रह्म स्वरूप इस धरा पर अवतरण जानिए और उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, समाज को चलाने के लिए जो मार्गदर्शन दिया गया है, जो हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, उसको हम सब
सहर्ष भाव से स्वीकार करें। आप सभी ने मुझे बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सामान्य मंच का भी विशेष रूप से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय जय श्री राम। संत कबीर सामाजिक समरसता के महान दूत हुए हैं और उनकी वाणी यदि हमने अपने हृदय में धारण की तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैं आग्रह करता हूँ श्रीमती आभा साहू जी से, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय तैलिक महासभा की, कृपया पधारें। संत कबीर जी के कुछ दोहे आपके द्वारा यहाँ प्रस्तुत होने हैं। आए। मंचासीन सभी विद्वज्जनों को, चूंकि हम कबीरदास जी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो कबीरदास जी साहेब बंदी करते थे, तो आप सभी को साहेब बंदी। मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा समय मिला है मुझे कि मुझे थोड़ी बहुत पंक्तियाँ बोलनी है कबीरदास जी के बारे में। तो कुछ कबीरदास जी ने तो इतना कुछ कहा है कि अगर उनकी बात पर ध्यान दिया जाए तो समाज में निश्चित जागृति आएगी, सुधार होगा। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि गुरु गोविंदो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो हमें हमारा धर्म याद, हमें क्या करना है, हमें हमारे गुरु से सीखना है। तो जब उन्होंने इस बात को माना है कि गुरु प्रथम है और गुरु के मार्गदर्शन में चलना है, तो निश्चित ये सगुण भक्ति का प्रतीक है कि हम भगवान को मानेंगे, हमें इष्ट हमें किसी न किसी रूप में तो मिलेंगे। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जाग, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो हमें सुधार करने में आती हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ऐसी पंक्तियां कबीरदास जी ने कहा है कि हमें पहले तो खुद की जांच कर लेनी चाहिए कि जो हम किसी और को कह रहे हैं हमारे अंदर क्या है। जिनका कबहू ना तिनका कबहू ना नींदिए जो पांव तले होए, तिनका कबहू ना नींदिए जो पांव तले होए। कबहू को उड़ आंखों पड़े तो पीर घनेरी होए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयास करना होगा। डर के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप डूब जाए इसका डर निकालना होगा। कबीरा गर्व ना कीजिए कबहू ना हंसिए कोई, अजय नाम समुद्र में का जाने का होए। जिन घट प्रीत ना प्रेम रस, उन्हीं रसना नहीं राम। तेलर इस संसार में उपज भये बेकाम। कि जिसको भगवान से प्रीति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। ऐसी जो समाज में कुरीतियां हैं कि लोगों ने और कबीरदास जी ने ये बात कही है कि हमें सेवा का भाव रखकर ईश्वर को प्राप्त करने की सजगता पर ध्यान देना चाहिए। कंकड़ पाथर बीन के जोरी की मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हमें सामंजस्य बनाना है, हमें सहन करने की शक्ति, हमें प्रतीक्षा की शक्ति हमें ऐसी पंक्तियों से मिलती है। और अति का भला ना बोलना अति की भली न छू, अति का भला ना बरसना अति की भली न धूप। क्योंकि मुझे थोड़ा ही बोलने का वक्त मिला है इसलिए यहाँ पे ही मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारे श्रोता और वक्तागण दोनों ही यहाँ पर हैं जो अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
और मुझे इस मंच से बोलने का मौका मिला। मैं सामाजिक समरसता के अध्यक्ष श्री संदीप भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपके हर आयोजन में उपस्थित हुई हूँ लगभग, और मैंने यहाँ जो समरसता का भाव देखा है वाकई में, और जो कबीरदास जी की आज हम जयंती या उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो ये सामाजिक समरसता का ही प्रतीक है जो इस अवसर को आज हम इतने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर इस आयोजन में सम्मिलित हुए। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आभा जी। हमारे बीच संस्कार धानी के अनेक स्वनाम धन्य विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। एनपी झारिया जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी समाज सेवा की भावना सदैव हम सबको प्रेरित करती है। आज हमारे बीच एक और विशिष्ट उपस्थिति है। सुप्रसिद्ध संगीतकार, आकाशवाणी दूरदर्शन पर संस्कार धानी का नाम सदैव गुंजायमान रखने वाले अनवर हुसैन जी। मैं आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आएँ और आज के इस अवसर पर संत कबीरदास जी से के कोई भजन हम सबके लिए हो, या जो आपकी इच्छा हो। आदरणीय अनवर हुसैन जी, जोरदार करतल ध्वनि से अनवर जी का हम सब स्वागत करें। सम्मानित मंच और हमारे बड़े अभिन्न मित्र संदीप जी, राजेश पाठक, प्रवीण जी, आलोक जी बैठे हुए हैं, हमारी वंदनी बहन वाणी आलूवालिया जी, उज्जवल जी, ठाकुर साहब, मैं आप सबको नमन करता हूं। और यहाँ जो उपस्थित प्रबुद्ध जन हैं, मैं उनको दिल से नमन करता हूं। अगर आप ना हो तो इस चर्चा का कोई महत्व नहीं। एक एक आदमी हजार जगह जाके चर्चा करेगा कि कबीर ने किन किन विषयों पर अपनी बात रखी है। सबसे पहले मैं 2 लाइन शेयर की संत कबीरदास जी के लिए कहना चाहूँगा कि कहा है किसी ने कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। वेंस, नफस यानी वेंस। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो संत कबीर वो व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने आध्यात्म की चरम सीमा को छुआ था। तो मैं उसमें से 2-4 लाइन, एक भजन की और 2-4 लाइन जो उन्होंने कटाक्ष किया है समाज पर, सुनाता हूं मैं। थगा मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में जो सुख पायो जो सुख पायो राम भजन में, सौ सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। अब कबीर ने कहा है, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर
कहा है कि हाथ में कुंडी बगल में सोटा। एक कलंदर, एक जो आध्यात्म की चरम सीमा को जो छुआ हुआ संत होता है, कबीर कहते हैं कि हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशाएं जगीरी में। उसकी जागीर होती है ये पृथ्वी। लोग ये समझते हैं कि ये कमंडल लिया हुआ है, लकड़ी लिया हुआ है, लेकिन उसकी जुबान में ईश्वर खुदा बोलता है। कबीर ने कहा है कि हाथों में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशाएं जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब दूसरा भजन के दो चार लाइन सुनाता हूं मैं। ऊदो कर मन की गति न्यारी, ऊदो कर मन की गति न्यारी, मूरख मूरख राज करत है, मूरख मूरख राज करत है, पंडित बने भिखारी, ऊधो पंडित बने भिखारी, ऊधो कर मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल कर दई कारी, ऊधो कोयल कर दई कारी, ऊधो कर मन की गति नारी, सुंदर नैन मृगा को तीनों, कोयल सुंदर नैन मृगा को तीनों, वन वन फिरत उजारी, ऊधो वन वन फिरत उजारी, ऊधो कर मन की गति न्यारी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अनवर हुसैन जी ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही इस सभा कक्ष का वातावरण अत्यंत पवित्र कर दिया। हमारे बीच आदरणीय अंशुमान शुक्ला जी भी उपस्थित हैं। हम सब अग्रज के रूप में हमें उनका सदैव मार्गदर्शन मिलता है। आइए, कार्यक्रम के दो चरण हैं। प्रथम चरण में विचार गोष्ठी और द्वितीय चरण में प्रतिभा सम्मान समारोह। प्रथम चरण में हम आगे बढ़ते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेश पाठक प्रवीण जी से आग्रह करते हैं कि वे आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजेश पाठक जी। मंच पर आसीन मानवीय सेवा को समर्पित चिकित्साविद, समाज की विविध धाराओं से संबद्ध सम्माननीय डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मंच पर आज के इस आयोजन के प्रमुख वक्ता सम्माननीय श्री राजकुमार ठाकुर जी, जो देश के प्रतिष्ठित व्यंग्य शिल्पी इस प्रतिशेष श्री राम ठाकुर दादा के चिरंजीव है, उनका हम हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। समरसता की जो भावना है उसको निरंतरता देते हुए हृदय को जोड़ने, हृदय को जोड़ते हुए जो स्नेह प्रेम की धारा को प्रवाहित कर एक संदेश दे रहे हैं, ऐसे समरसता के संस्थापक सम्माननीय
श्री संदीप जैन, जिनको हम स्नेह से गुड्डा जी कहते हैं, मंच पर आसीन एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी उज्जवल छवि विशाल है, आदरणीय उज्जवल पचौरी यानी कि उज्जवल विशाल पचौरी जी। आप सब जो आज के इस आयोजन में अत्यंत आत्मीयता के साथ उपस्थित हुए हैं, समरसता का आह्वान होता है और पूरा परिसर स्नेह की धारा से जुड़ जाता है। संदीप भाई, उज्जवल भाई और उनके साथियों ने समरसता के माध्यम से जो श्रम, समर्पण और त्याग किया है वो हम सबके लिए अभिनंदनीय है। एक एक संत महात्माओं के जयंती का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाने की अलख जागृत करते हुए संदीप जी ने एक नवीनता, एक नई अन्वेषणात्मक भावनाएं समाज में दी है। हम आज चाहेंगे कि हम सब एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें और निवेदन है, हमारे बीच में आदरणीय आलोक पाठक जी भी हैं, गणेश प्यासा भी है, उनसे निवेदन है, और अनवर भाई जिन्होंने अभी स्वर के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दी, हम सब मिलकर आदरणीय संदीप भाई का प्रतीक सम्मान करेंगे। ये रचनात्मकता का सम्मान है, ये समर्पण का सम्मान है, ये श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता का सम्मान है। इसी क्रम में सम्माननीय उज्जवल पचौरी जी, जिनकी समर्पणशीलता भी हम सबके लिए प्रेरक है, हम उज्जवल जी का भी इसी मंच से अभिनंदन कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच में उमेश साहू ओझ भी है, वो कृपया मंच पर आए। आदरणीय अंशुमान शुक्ला भैया, वो भी कृपया मंच पर आए और उज्जवल जी को शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें। एक बार तालियों के साथ इस संपूर्ण आयोजन को प्रारंभ से ही संचालित कर रहे सम्माननीय धीरज अग्रवाल जी, जिनकी संचालन दक्षता का भी हम अभिनंदन, अभिवादन करते हैं, उनसे निवेदन है वो कृपया मंच पर आए और हमारे सम्मान भाव को स्वीकारें। ये 2 मिनट का अतिक्रमण था और ये इसलिए भी जरूरी था कि अगर कोई समाज को कुछ देने की संकल्पना लेता है, कुछ प्रयत्न करता है, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है। जबलपुर के विविध आयोजनों में समरसता संस्था को समाधान से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन आज और अवसर मिला तो इस अवसर पर इन व्यक्तित्वों का हम सम्मान, लेकिन ये तो एक प्रतीक प्रतिनिधि है। सम्मान किसका? वो व्यक्तित्व है जो आज इस परिसर में उपस्थित है, जो प्रत्येक आयोजनों में अपनी समर्पण भावनाओं से आयोजन को गौरवान्वित कर रहे हैं। एक बार आप अपने लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें, क्योंकि आप है तो समरसता है, आप है तो ये संस्था की क्रियाशीलता है, रचनात्मकता है, जो संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो संदेश की सार्थकता है। तो हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। कबीर के संदर्भ को लेकर ये आयोजन है। कबीर एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति, और लगभग 500 वर्ष पूर्व के अगर इतिहास को देखें, परिस्थिति को देखें, तो हमने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने का प्रयत्न किया है और कोशिश की है कि हम परमात्मा के करीब पहुंच जाएं, उन जैसा कुछ करने लगे। लेकिन परिवर्तन तकनीकी हुआ है, वैज्ञानिक स्वरूप में हुआ है,
हम आकलन करें कबीर के 500 वर्ष पूर्व के दोहों को, तो हमारी अंतरात्मा के पाखंड में आज भी वैसी ही स्थिति है जो 500 वर्ष पूर्व थी। हमारे मन की अपवित्रताएं विसर्जित नहीं हुई। मन वैसा ही विद्वेषी है, मन वैसा ही आतंकी है, मन वैसा ही अपने आप को उद्दंड रखते हुए वो कुछ करने का प्रयत्न करता है जो 500 वर्ष पूर्व कबीर के दोहों के माध्यम से हमने समाज में अनुभूत किया। तत्कालीन समाज का एक दर्शन कबीर के दोहों में मिलता है। मनुष्य के अंदर की निकृष्टता को भी उन्होंने पाखंड के साथ जिस दक्षता से अभिव्यक्त कर दोहे के माध्यम से संदेश देने का प्रयत्न किया। आप सोचिए 500 वर्ष पूर्व जो पंक्तियां लिखी गई वो आज भी वैसी जिंदा है। हम आज भी वैसे ही है जैसा कबीर ने उस वक्त के व्यक्तियों के लिए लिखा था। तो आवश्यकता है कबीर के स्मरण के माध्यम से अपने अंतर्मन के, अपने अंतर्भावों के, विचारों के, अपनी कलुषता को विसर्जित करते हुए मानवीय पक्ष की, क्योंकि 2.5 अक्षर और 2.5 अक्षर का उन्होंने जो व्याख्यान करते हुए मनुष्य को मनुष्य के प्रति समर्पित होकर उसके अंदर स्नेह, प्रेम, करुणा, सौहार्द की भावनाओं के विस्तार का जो संदेश दिया, वो संदेश आज भी आवश्यक है। और यदि वो संदेश आवश्यक ना होता तो शायद समरसता की स्थापना ना होती। समरसता की स्थापना कबीर के उस भाव का प्रतीक प्रतिनिधि है जो 2.5 अक्षर के रूप में उन्होंने वर्षों पूर्व इस समाज को अभिव्यक्त किया था। ये 2.5 अक्षर, तभी तो हम विविध संप्रदाय, विविध संत महात्माओं की जयंतियों के माध्यम से मनुष्य के अंदर के सत्य तत्व को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर के पाखंड को विसर्जित कर सके, उसके अंदर स्नेह प्रेम की पवित्र ज्योति प्रज्वलित कर सके। और इस प्रज्वलन में कबीर ने संदेश वाहक की भूमिका का निर्वहन किया। वो व्यक्ति थे, वो शक्ति थे, वो विचारशील थे, वो चिंतनशील थे, उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने समाज के हर व्यक्ति के अंदर की उस पवित्रता और अपवित्रता का आकलन किया और तदनुसार अपनी पंक्तियों के माध्यम से दर्शन के भाव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। यदि हम कहें कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, इस बात को अगर लेते हैं तो कबीर ने इस छोटी सी बात में हमारे अंदर के उस विरक्त भाव को तहस नहस करने का प्रयत्न किया है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, यदि हमारे अंदर प्रेम की, स्नेह की, करुणा की, सौहार्द की, दया की भावनाएं नहीं है तो सब कुछ असंतुलित है। तो समाज में संतुलन के समन्वयक के रूप में कबीर प्रणम है, समाज को दृष्टा के रूप में कबीर प्रणम है। कबीर के दोहे आज भी सामयिक है जो 500 वर्ष पूर्व थे। कबीर का दर्शन आज भी आवश्यक है जो 500 वर्ष पूर्व उन्होंने अनुभूत करते हुए लिखा था। और हम तो ये भाव रखते हुए अभिव्यक्त कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के मन की जो ऊहापोहिता थी मनुष्यत्व को लेके, वो कितनी प्रबल थी कि उन्होंने मनुष्य के चरित्र का, उसके जीवन का, उसकी कलुषितता का दर्शन भाव अभिव्यक्त किया 2 पंक्तियों में। और वो 2 पंक्तियां जीवन के अमृत बिंदु की भाव से हमारे बीच में आज भी विद्यमान है। हम आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं, हम कबीर को स्मरण कर रहे हैं, हम सबके अंदर एक कबीर है, उस कबीर को अनुभूत करें जिसने समता का, स्नेह का, प्रेम का, करुणा का, सद्भाव का, मानवता को संदेश दिया। और वही संदेश आज के इस आयोजन की सार्थकता है। आप सबके हृदय में रचे बसे उस कबीर भाव को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, विनंती करते हैं। कबीर व्यक्ति नहीं शक्ति हैं और हम सब में वह भाव के रूप में विद्यमान है। ऐसा भाव आपने व्यक्त किया है। वैसे तो राजेश पाठक भैया को सुनना सदैव आनंददायक होता है, लेकिन आज आपकी वाणी से जो शब्द निश्रित हुए हैं हम सब उसे सुनकर धन्य हो। मैं आग्रह करूंगा, लेकिन आपने तो अपनी ओर से अपना उद्बोधन दिया, हम लोगों ने उसके अनुरूप करतल ध्वनि नहीं की है। तो ऐसा हम सब राजेश पाठक प्रवीण भैया के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि करते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी से कृपया आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय वाणी।
ओम। भारत माता की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम, नर्मदा माँ और संत कबीर को प्रणाम करते हुए इस मंच पर आसीन जो हमारे अतिथिगण हैं, संदीप जी, पचौरी जी, इस आयोजन को सफल बनाने में जिन जिन ने एक अहम भूमिका निभाई है, पर्दे के पीछे जिन्होंने काम किया है, जितने अतिथिगण हैं यहाँ पे, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो समरसता सेवा संगठन के सभी युवा साथियों को मैं साधुवाद देना चाहूँगी। एक बहुत अनूठी पहल, एक माध्यम इस शहर में कि हम समता और ममता का रस घोल के समाज के हर क्षेत्र को, हर अंग को, हर उस छोटे छोटे समुदाय में होने वाले बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं है उनके, मतलब जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा ना की हो, जिनके बारे में हमने ज़्यादा सुना ना हो, पर संदीप जी के इस पहल से शहर के हर कोने में ऐसे छोटे छोटे आयोजनों की गूंज से एक परिवर्तन आ रहा है। हम सब जब इस हॉल से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में एक चित्र, एक सोच, एक विचारधारा के प्रति आकर्षित होके जाते हैं। उसके बारे में हम घर पर सोचते हैं, चर्चा करते हैं और स्वाभाविक है कि समाज में भी जो हमसे मिले, जिनसे हम प्रभावित हैं, तो हम उनसे भी इस विचारधारा की चर्चा में सम्मिलित होकर इसे आगे बढ़ाते हैं। एक वो जमाना था जब प्रभु राम ने राक्षसी विद्वान शक्तियों से लड़ा था। उसके बाद श्री कृष्ण आए तो वो मैदान में नहीं आए, परंतु उन्होंने अर्जुन से लड़ाई करवाई। और अब कलयुग है, तो कलयुग में समरसता का रस एक समाज में अगर घुलेगा तो हमारे समाज में जितने बैर हैं, जो भी ताकतें हैं हमारे समाज को तोड़ने के लिए लगी हुई, ये कोई बहुत विशेष ताकतें नहीं है, विशेष हमारी अंदरूनी कमजोरी है। हम हर बार पराजित होते हैं क्योंकि हम एक नहीं होते। और संत कबीर दास ने उस सदी में एक प्रयास किया था जब समाज बहुत दुखी था, पीड़ित था, मुस्लिम शासन के द्वारा अनेकों प्रकार के जुल्म होते थे। इन्होंने शासन के प्रति भी जागरूकता पैदा करने की कोशिश की थी, परंतु हमारे हिंदू समाज में भी जो कृतियां थी उसके प्रति भी इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और संत कबीर एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, परंतु बहुत विद्वान थे। और विद्वान होने के नाते उन्होंने जो ज्ञान बांटा समाज में, उनके शिष्यों ने उसे संग्रहित किया, उनके ग्रंथों में उतारा। और वो ग्रंथ हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनका अनुवाद कर सकते हैं, हम उन्हें पढ़कर समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लगभग 226 दोहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हम पढ़ते हैं। और ये ऐसी भाषा में है जो एक भाषाओं की खिचड़ी है। ब्रिज, अवधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी और भी मैं कुछ भूल रही होंगी। पर जब एक संत इतने वर्षों पहले समाज को एकजुट करने के लिए विद्या, अध्यात्म को जोड़कर एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत हो
सकता है, तो क्या आप और हम आज इस कलयुग में अपने अपने समुदाय में, अपने अपने धर्म प्रांतों में कुछ अनोखा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम हम सबको प्रेरणा देने के लिए है, हमें रास्ता दिखाने के लिए है, हमें हमारी विरासत को विकास भी देना है और उसे संरक्षित भी करना है। सिर्फ बच्चों की किताबें, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग में से कई माता पिता यहाँ हैं जो बच्चों को भी घर पे पढ़ाते हैं, तो उन किताबों में हमने कबीरदास जी के दोहे बच्चों को पढ़ा दिए और वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। परंतु मुझे ऐसे लगता है कि कबीर जी के जो सोच थी, जो विचार थे, जो आत्मसार है इनके पूरे दोहों का, यदि हम एक प्रयास छोटा सा करके इन्हें अपने जीवन में उतारे, हमारे घर में उतारे, हमारे कारखानों में उतारे, हमारी अंतरात्मा में उतारे, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है कि हम वास्तव में एक बहुत बड़े विश्व गुरु की ओर अपने पैर आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा समय ना लूँगी। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपके स्नेह और जो आदर सत्कार आपने दिया है। और मैं प्रार्थना करूँगी कि प्रभु श्री राम आप सबको सुख, अच्छी सेहत और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर वाणी जी। श्रीमान राजकुमार ठाकुर जी के वक्तव्य को सुने। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच मौजूद श्रीमान गणेश श्रीवास्तव प्यासा जी से कि कृपया आएँ और कबीरदास जी पर उनकी जो रचना है, एक कुंडलिया और कुछ दोहे, वे प्रस्तुत करें। आदरणीय गणेश श्रीवास्तव प्यासा जी। रास्ता के इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। सभी मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज की मुख्य अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। उनके संवाद में 4 पंक्तियाँ कि नफरतों की नहीं कोई बयार है नारी, नफरतों की नहीं कोई बयार है नारी, माँ की ममता है, बहन का प्यार है नारी। ये हर माँ की ममता है, बहन का प्यार है नारी, ये हर रिश्ते को बखूबी निभा लेती है। ये हर रिश्ते को बखूबी निभा लेती है। और आन पर बनाए तो तलवार है नारी, आन पर बनाए तो तलवार है नारी। और एक कुंडलिया कि महाकवि कबीरदास जी काशी जन्म स्थान, 1398 जन्म लिए श्रीमान, जन्म लिए श्रीमान। माता नीमा ने पाला, पिता का नाम नीरू, जो थे एक जुलाह। कह प्यासा कबीराय। समय कम है इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। कह प्यासा कबीराय 1518 ईस्वी और मगहर में इंतकाल कबीरदास जी महाकवि, कबीरदास जी महाकवि। कबीरदास के गुरु थे रामानंद प्रसन्न, कबीरदास के गुरु थे रामानंद प्रसन्न। और लोई नामक पत्नी से कमाली है उत्पन्न। रहस्यवादी कवि है संत कबीरदास, रहस्यवादी कवि है संत कबीरदास। निर्गुणी ज्ञान मार्गी और राम भक्ति विश्वास, राम भक्ति विश्वास प्रभाव हिंदी क्षेत्र में बना कबीर पंथ। रचनाएं शामिल हुई सिख आदि ग्रंथ, रचनाएं शामिल हुई सिख आदि ग्रंथ। और हिंदू मुस्लिम सिख सभी करते थे सम्मान।
हिंदू मुस्लिम सिख सभी करते थे सम्मान, मानव सेवा धर्म था सूफीवादी मान। सूफीवादी मान विरुद्ध संगठित धर्म के आलोचक का रूप, भाषा हिंदी ब्रज अवधि, खिचड़ी सरस स्वरूप, खिचड़ी सरस स्वरूप। अनुराग सागर बीजक उनके पवित्र ग्रंथ, अनुराग सागर बीजक उनके पवित्र ग्रंथ। कबीर संप्रदाय हुआ चलता कबीर पंथ, चलता कबीर पंथ। धन्यवाद, नमस्कार। संदीप जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि आदरणीय गणेश श्रीवास्तव जी ने गागर में सागर भर दिया। मैं अब आपके और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जी के मध्य अधिक अवकाश न करते हुए सादर आग्रह करता हूँ श्रीमान राजकुमार ठाकुर जी से, कृपया आएं और आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। मंचासीन विशिष्ट अतिथि श्रीमती डॉक्टर वीणा अहलूवालिया जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश पाठक त्रिवेणी जी, कार्यक्रम के आयोजक समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन गुड्डा जी, सचिव उज्जवल पचौरी जी, आमंत्रित अतिथिगण। मैंने अभी वक्ताओं को सुना, लगभग मैं जो बोलना चाह रहा था लगभग वो आज यहाँ के लोगों ने कवर कर लिया है। मैं कोशिश करूँगा कुछ अलग से बताने का प्रयास करूँ। सबसे पहले तो मैं संदीप जैन गुड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पता चला कि समरसता सेवा संगठन की स्थापना 13 अप्रैल 2023 को हुई थी, और समरसता सेवा संगठन का जो उद्देश्य है वो समाज में समरसता स्थापित करना है, और इसके लिए उन्होंने बड़े अच्छे आयोजन किए हैं। ऐसे महापुरुष जो विभिन्न जातियों विभिन्न संप्रदायों में पैदा हुए, उनकी विशेषताओं, उनके उल्लेखनीय योगदानों पर आयोजन होते हैं, जो कि एक बहुत अभिनव पहल है। मैं इस समरसता सेवा संगठन के सभी पदाधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। श्री कबीर दास जी का जन्म बहुत स्पष्टता के साथ तो कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं 1380 है, कहीं 1368 है। हम लगभग मोटा मोटा इसको 1400 के आसपास मान सकते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि लहरताला तालाब में कमल के जो पत्ते थे उस पर इनका जन्म हुआ था, और संत कबीरदास की जो मृत्यु है वो सन 1518 के आसपास हुई थी। और कहा जाता है कि मगहर, जिसके बारे में जनश्रुति थी कि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वाले नरक में जाते हैं, कबीर ने जानबूझकर उस स्थान का चयन किया अपने मृत्यु स्थान के लिए। कबीर बहुत क्रांतिकारी कवि थे, और उनको कवि कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि उन्होंने अपने संदेश को दोहा शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अभी हमने एक वक्ता की बड़ी अच्छी कविता सुनी जिसमें उनके माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री सभी के नाम आ गए हैं, गुरु का नाम भी आ गया था। ऐसा उल्लेख मिलता है विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में कि उन्होंने लगभग 53 ग्रंथों का प्रणयन किया था। हालांकि कबीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद लिखा है, कहा क्या जाता है, उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने कागज मसी को छुआ नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने जो उनके दोहे थे जो बोलते थे अपने प्रवचनों में, अपने संदेशों में, उनका लेखन किया है। तो उन सब लेखन को जो है करीब 53 ग्रंथों में संग्रहित किया गया है, जिसमें साखी, बीजक, कबीर ग्रंथावली आदि प्रमुख हैं। कबीर पे जो उल्लेखनीय योगदान जो किया है जिन साहित्यकारों ने, उनमें बाबू श्याम सुंदर दास जिन्होंने बीजक का संपादन किया है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री छिदी मोहन सेन जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम के दोहों का एकत्र किया था, और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन दोहों का अंग्रेजी में अनुवाद करके पूरे संसार में
प्रकाशित करवाया था और इसका विस्तार किया था। कवि ने लिखा है, मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उनके पास कोई एकेडमिक डिग्री या योग्यता नहीं थी, लेकिन आज जब उनके जन्म को लगभग 1400 साल, लगभग 1000 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो उन्होंने जो लिखा है और आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, इस सबसे हमको पता चलता है कि उनका कितना बड़ा योगदान है। और समरसता के, सामाजिक समरसता के तो वो क्रांतिदूत या प्रमुख संदेशवाहक कहे जाएंगे। कबीर वैचारिक और व्यवहारिक धरातल पर लोक परंपरा के अन्वेषक थे। उनका साहित्य धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के खिलाफ एक सक्रिय विरोध है। इसलिए एक ओर वे विभिन्न धर्म और समाज में व्याप्त विसंगतियों पर करारी चोट करते हैं, तो दूसरी ओर हर धर्म और मत में जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाते भी हैं। उनकी भक्ति साधना जहाँ एक और वैष्णवी भक्ति को समेटती है, तो दूसरी ओर नाथों की हठयोग को भी अपनाती है और साथ में वो इन दोनों साधना पद्धतियों की कमियों पर, उनकी कुरीतियों पर प्रहार भी करते हैं। अभी एक वक्ता ने बहुत अच्छा बोला था कि एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें इतनी छूट है कि हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, और इसमें कबीर ने जितना हिंदू कुरीतियों, विसंगतियों, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद पर प्रहार किया है, उतना ही उन्होंने मुस्लिम धर्म पर भी किया है, उसकी कुरीतियों पर किया है, उसके पाखंड पर किया है। कबीर की भक्ति साधना एकांतिक नहीं है, वह समाजोन्मुखी है। इसलिए धार्मिक, सामाजिक विसंगतियों पर उन्होंने करारे आघात किए हैं। इन आघातों के पीछे कोई सांप्रदायिक संकीर्ण दृष्टि नहीं है, बल्कि विशाल मानवता की दृष्टि रही है। इसलिए किसी धर्म संप्रदाय को उन्होंने बख्शा नहीं है। जहाँ उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, माला फेरना, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद, पोथी पुराण पठन आदि के पाखंड पर आघात किया है, वहीं मुस्लिम धर्म में व्याप्त पाखंडों, रूढ़ियों और पाखंडियों पर भी प्रहार किया है। वो लिखते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद अलई बनाए, ताजोड़ मुल्ला भाग दे या बहरा हुआ खुदाए। जिस ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो चींटियों की भी पंखों के या उसके पैरों की आवाज़ सुन लेता है, उस ईश्वर के लिए अपनी बात पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना, उस पर उनसे आह्वान करना, इस पर उन्होंने बड़ा करार प्रहार किया है। हिंदुओं की भी मूर्ति पूजा पर उन्होंने कहा है, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली इस है संसार। बाह्य आडंबरों का विरोध कबीर ने खंडनात्मक शैली में ही नहीं किया है, उपदेशात्मक शैली में भी किया है। किसी धर्म को अपमानित करना उनका उद्देश्य नहीं रहा है। इसलिए वे कहते हैं, सो हिंदू सो मुसलमान, जाका दुरुस्त रहे ईमान। अर्थात जो हिंदू और मुसलमान है, जिसका ईमान दुरुस्त है, सो हिंदू सो मुसलमान, जाका दुरुस्त रहे ईमान, सो ब्राह्मण जो कथा ब्रह्म ज्ञान, काजी सो जाने रहे मान। अर्थात ब्राह्मण वही है जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म ज्ञान को जानता हो, और काजी उसे कहा है जिसमें करुणा हो। इस तरह से उनका उद्देश्य धर्म को अपमानित करना नहीं था, उसमें सुधार करना, उसकी कुरीतियों, उसकी कमियों को उजागर करना रहा है। कबीर का उद्देश्य धर्म, जाति, संप्रदाय भी रहित एक ऐसे असांप्रदायिक समाज का निर्माण करना है जहाँ हर कोई हरि को भजे सो हरि का होई, इस तरह की भावना कबीर की रही है। वो किसी ऊंच नीच या किसी विशिष्ट बात के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। गुरु की महिमा को अभी एक पूर्व वक्ता ने बोला ही है कि उन्होंने कहा था गुरु की महिमा के पक्ष में कि गुरु गोविंद दो खड़ो खड़े ताके लागू पाए, बड़े हरि गुरु आपकी गोविंद देव बताए। उन्होंने संसार की निस्सारता पर काफ़ी दोहे कहे हैं। निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है दोहों के माध्यम से, माया की भर्त्सना उन्होंने बहुत सारे दोहों में किए। उन्होंने अपनी रचनाओं में सदाचार पर बल दिया है। उनकी भाषा पर अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा है उनकी भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा थी, क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रमण भी किया था भारत का। तत्कालीन समाज में उन्होंने बहुत भ्रमण करके और कई भाषाओं में कई संतों का सानिध्य प्राप्त किया था। जहाँ से उनको जो सीखने को मिला उसको सीखा भी था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे किसी बात को नहीं मान लिया।
उन्होंने पढ़ा कम और सीखा ज़्यादा। जो लोगों का जो उन्होंने देखा उसमें मनन किया, चिंतन किया और फिर उससे जो उसने निष्कर्ष निकाले उस पर उन्होंने दोहे और विभिन्न रचनाओं का प्रणयन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में अभी 2-3 वक्ताओं ने बताया कि कबीर के 226 दोहे हैं, जो किसी भी भक्तिकालीन संत के सर्वाधिक दोहे हैं। मृत्यु भोज और श्राद्ध भोज का उन्होंने बहुत विरोध किया था। कबीर ने आंखें देखी जो बातें थी उस पर उन्होंने कहा है, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आँखें की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो और झाई रे। अर्थात मैं कागज की लिखी नहीं कहता हूँ, जो आंखों से देखा वो कहता हूँ, मैं उलझाता नहीं हूँ, मैं सुलझाने वाली बातों को कहता हूँ। कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है। उनके अनुसार ब्रह्म प्रेम और अटूट विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। घृणा मनुष्यों को बांटती है, लेकिन प्रेम हर भेद के विरुद्ध है। कबीर व्यक्तिगत साधना के प्रचारक थे, ना कि समाज सुधारक। बहुत सारे लोग कहते हैं कबीर जो थे वो समाज सुधारक थे। कबीर ने अपने विचारों को, अपनी बातों को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, एके बूंद एके गुल अतर एक चाय, एके बूंद एके गुल अतर एक चाम एके गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना को वामन को सुधा। अर्थात ईश्वर जो है उसने सभी को एक सा बनाया है, कोई ऊंची नीची नहीं है, उसकी नज़रों में सब समान है। कबीरदास का यदि कोई समाज दर्शन है तो वह मनुष्य के बाह्य जीवन को नैतिक आचरण की मर्यादा में बांधने वाला, मनुष्य के मन का परिष्कार करने वाला और उसकी आत्मा को विश्वात्मा में ले करके उसे सच्चे मानव धर्म की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। कबीर मानव आत्मा की मुक्ति के लिए आध्यात्मिक संघर्ष करने वाले साधक थे। उनका सारा संघर्ष आसक्ति एवं तृष्णा के विरुद्ध था। वे मन को जीतने के लिए संतों और भक्तों को प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने कहा है, क्या गिरही क्या बैरागी सभी दुखी हैं, सभी आत्मा की तृष्णा से ग्रस्त हैं। इस संसार में मन को जीतने वाला संत ही सुखी है। इस प्रकार कबीर की दृष्टि में मनुष्य को सुखी होने के लिए अपने से ही संघर्ष करना है, अपने मन को ही जीतना है, अपने मन के विचारों का ही समन करना है। कबीर एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ब्रह्म को मानते थे, एक ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा उनका विचार था। कबीर ने सत्संगति की महत्ता को बहुत प्रमाणित किया है। उनका कहना था, जिससे आप संगति करेंगे वैसे आपके विचार बनेंगे। कबीर ने ज्ञान की महत्ता को बहुत प्रतिपादित किया है। वो चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक संतों का सानिध्य प्राप्त करें। कबीर की भाषा जो है वो लोक भाषा है। उसमें जैसा कि वक्ता ने कहा था, ब्रज भाषा में मिलेगी, राजस्थानी भाषा में मिलेगी, उर्दू के शब्द में मिलेंगी, फारसी शब्द में मिलेंगी, पंजाबी शब्द में मिलेंगी। कबीर के बारे में बताने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय ठाकुर साहब, कार्यक्रम के द्वितीय चरण की ओर हम चलते हैं, जो है सम्मान समारोह। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मान समारोह की ओर मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा डॉक्टर श्री एन.पी. झारिया जी को। कृपया मंच पर पधारें। समरसता सेवा संगठन की स्थापना के आज तक आपका निरंतर सहयोग हमको मिलता रहा है और आदरणीय झारिया जी के पधारें। डॉक्टर एन.पी. झारिया जी, आपकी समाज सेवा स्तुत्य है। घूम के लगातार आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और समाज रत्न के रूप में आज आपको यहाँ पर सम्मानित करते हुए हम सब बड़े हर्षित हैं। डॉक्टर एन.पी. झारिया जी, आपकी उपस्थिति भी रहती है, अनेक कार्यक्रमों में समरसता के आपकी उपस्थिति रहती है, संस्कार के भिन्न भिन्न। सामने देखें। आग्रह श्री जेपी खांडेल जी, कृपया पधारें। श्रीमान जेपी खांडेल जी,
हाँ, श्रीमान GP खांडेल जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व SP हैं, आप पूर्व SP हैं सागर के, और अब सामाजिक रूप से अपना योगदान करते रहते हैं। आदरणीय गोपाल प्रसाद खांडेल जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। मंच से उनका स्वागत हो रहा है। श्री JP मेहरा जी, सुहागी से श्रीमान JP मेहरा जी, जिन महानुभावों का सम्मान हो रहा है वो सबसे आग्रह है, कृपया श्री देवेंद्र झारिया जी, गोलौआ चौक कला। श्री देवेंद्र झारिया जी, श्री भगवत प्रसाद झारिया जी, कृपया आए। इन विभूतियों का सम्मान हो रहा है। हम भी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से इन सबके सम्मान में अपनी सहभागिता करें। भैया भगवत प्रसाद जी झारिया, इसके पश्चात श्री चंद्र प्रकाश झारिया जी रांची से हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को जो पुरानी दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के लिए विख्यात हैं, श्री दीपचंद्र विनोदिया जी, दुर्लभ वस्तुओं का आप संग्रह करते हैं, पुराने नोट, विदेशी नोट, पुराने सिक्के, महत्वपूर्ण मुद्राएं, पुरानी कलाकृतियां और इनकी अनेक कलात्मक प्रदर्शनियां भी लग चुकी हैं। ऐसे श्री दीपचंद्र विनोदिया जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आइए भाई साहब, श्रीमती जी को भी बुलाने वाली हो जाएगी। दीपचंद्र जी आदरणीय, उनकी जीवन संगिनी जी। इसके पश्चात श्रीमती विनीता पैगवार जी, संगीत में गुणी, कवियत्री, कथाकार, लेखिका, अनेक संस्थाओं के मंचों पर पुराने फिल्मी गीतों की जो पिछली पीढ़ी है उसके लोकप्रिय गीत वाली आदरणीय विनीता पैगवार जी भी हमारे बीच हैं। विनीता जी का अभिनंदन हो रहा है। इसके पश्चात में श्री अनुराग कोरी साई, भैया श्री अनुराग जी की पुस्तक भी है और ऐसे अनुराग भाई हमारे बीच आ रहे हैं। एक लेखक के रूप में आपकी ख्याति है श्री अनुराग कोरी जी। श्री BL कोरी, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आपका योगदान है। श्री BL कोरी, हाँ तालियां। राकेश पैगवार जी, राकेश जी का भी BL कोरी जी, जिनका सम्मान भी हो रहा है कला एवं संस्कृति में उनके योगदान के लिए। भैया सामने देखा। राकेश पैगवार जी, श्री मथुरा प्रसाद जी कोरी, वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में मथुरा प्रसाद जी कोरी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच पर पधारें। अपनी करतल ध्वनि से हम सब भी इस सम्मान समारोह में सहभागिता करें। वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में श्रीमती मीना झारिया जी,
कृपया सभी से निवेदन है कि और 2 मिनट के लिए स्थान ग्रहण कर लें। आभार प्रदर्शन के बाद जलपान ग्रहण करने के पश्चात ही आप सबको प्रस्थान करना है। हमारा निवेदन है, इतना समय आपने दिया है, कृपया झाड़िए। संस्कार धानी के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सम्मान समारोह होते हैं, तो हरि भाई वहाँ पर उनका छाया चित्र लेकर और संपूर्ण नगर में उसको प्रसारित करने का कार्य करते हैं। ऐसे हरि भाई का हम आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और हरि भाई का भी फोटोग्राफ यहाँ लिया जाएगा। श्रीमान अजय झारिया जी गुप्तेश्वर से। हरि भाई बहुत ही परिश्रमी फोटोग्राफर हैं और हम सब उनको निरंतर हमारी शुभकामनाएं, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता इसी प्रकार बढ़ती रहे। श्री अजय ऐसे कोई भी अन्य बंधु जिनका नाम भैया ये बहुत अच्छे कवि हैं। अरे मंडल में क्लास 2 है। वाह भाई वाह। जागेश्वर जी कवि के रूप में विख्यात हैं और हमारे बीच हैं। भैया पहना कुछ नाम है मेरे पास, अगर ये माननीय उपस्थित हुए हो तो कृपया आ जाएंगे। श्री गणेश सिंह झारिया, श्री सोमराज झारिया, श्री रामनाथ झारिया जी, श्री अजय झारिया जी, श्री भीकम झारिया, श्री मथुरा प्रसाद जी झारिया, श्री पीयूष झारिया हैं। आप जोरदार करतल ध्वनि से हम सब धर्मराज जी का स्वागत करेंगे। और इन्हीं के साथ ही लोक वाद्य यंत्र के क्षेत्र में श्री चरणलाल जी चढ़ार, चरणलाल चढ़ार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह है कृपया। श्रीमती दुर्गा झारिया, श्रीमती किरण झारिया, श्री अमृतलाल मेहरा जी, श्री संतोष मेहरा, इंजीनियर नवनीत झारिया, श्री राजेंद्र मेहरा, डॉक्टर श्री गोकुल मेहरा, श्री प्रीतम झारिया गढ़ा, श्री शोकचंद झारिया, श्री सभी सम्मानित जनों से मेरा आग्रह है जिनका आज यहाँ सम्मान हुआ है, ये कृपया मंच पर एक बार पुनः पधारें। सामूहिक रूप से एक समूह चित्र के लिए वे सादर आमंत्रित हैं। हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करें। राजेश ठाकुर जी। ऐसी वाणी बोलिए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल है। कबीरदास जी के इस दोहे को चरितार्थ करते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी दीदी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राजकुमार ठाकुर जी, राजेश पाठक, प्रवीण जी और आज जिन सभी विशिष्ट वो दब रही है, उनको बाहर सामने देखा। सामने देखें एक